नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्जामोफोबिया में। जैसा कि बिहार पीसीएस के प्रिलिमिनरी एग्जाम की डेट आ चुकी है, तो हम लोगों ने आपसे प्रॉमिस किया था कि हम लोग बिहार के बजट को सॉल्व करेंगे और डिस्कस करेंगे आपके सामने। तो मैं लेके आ गया हूँ आज आपके सामने बिहार का बजट। लेट्स बी स्टार्ट। ठीक है, तो जरा देखते हैं कि बिहार के बजट में क्या आकार है, क्या है बिहार का बजट। तो बिहार का जो बजट का आकार, यदि हम 24-25 का व्यापार बजट देखेंगे तो उसे जरा हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ठीक है, तो उसमें देखते हैं क्या कह रहा है बजट। तो 24-25 में जो बजट है हमारा, ठीक है, उसे जरा देखते हैं। तो 22, तो ये बजट है आपका 2,78,725 करोड़ का। ठीक है, और ये 23-24 बजट के यानी पिछले साल के बजट से 2,61,2.61 यानी 2,61,00,000 अधिक है। अगर हम परसेंटाइल में इसे देखेंगे तो ये 6.41% क्या है, अधिक है, जो 16,840 करोड़ अधिक है, मतलब ठीक है, क्योंकि पिछले साल का बजट था आपका 2.61 लाख करोड़। ठीक, तो अब आर्थिक वृद्धि दर कितनी हुई है, ये मेन महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 23-24 से 22-23 में जो आर्थिक वृद्धि दर है हमारी, वो हुई है 10.64, और यहीं पर यदि हम राष्ट्रीय ग्रोथ रेट देखते हैं तो वो हुई है 7.24। ठीक है, राष्ट्रीय ग्रोथ रेट कितनी हुई है, 7.24। और सर्वाधिक यदि हम बात करते हैं तो बिहार की जीडीपी इस वर्ष सर्वाधिक रही है, और सेकेंड जो जीडीपी रही है वो रही है असम की 10.2 पॉइंट, और ये आपकी सेकेंड रही है। जबकि दिल्ली की बात करें तो ये थर्ड है 9.2%। तो जीडीपी की ग्रोथ रेट पिछले वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष राज्यों में सबसे ज़्यादा जिसकी जीडीपी नोट की गई वो है आपका बिहार राज्य। ठीक है, इसके बाद आगे अगर हम देखते हैं स्थिर मूल्य पर अर्थव्यवस्था का आकार, यदि हम देखें तो स्थिर जो आपका बेस ईयर था वो बेस ईयर कितना है, 2012-13 बेस ईयर है, और इसके आधार पर यदि हम देखें तो 2.7 यानी 2,07,000 करोड़ जो से ये कितने गुना बढ़ गई है, 1.7 गुना यानी 1.5 गुने से थोड़ा ज़्यादा, और 22-23 में ये हो गया है 4.42 लाख, ठीक है, करोड़ का हो गया है, यानी ये 1.5 गुने से ज्यादा बढ़ चुका है। वर्तमान मूल्य पर देखें यदि जीडीपी की ग्रोथ, जीएस यानी ग्रॉस स्टेट डेवलपमेंट प्रोग्रेस रिपोर्ट अगर हम देखते हैं तो यह आकार कितना हुआ है, 2.7 गुनी प्रति वृद्धि देखी गई है, जिससे अर्थव्यवस्था का आकार 12-13 का जो बेस ईयर है वो 2.8 लाख करोड़ से बढ़कर 22-23 में कितना हो गया है, 7.5 लाख करोड़ हो गया है। ठीक है, और जो जीएसडीपी का जो अनुमानित आकार हमने देखा था तो ये है 8,58,928 करोड़, और 24-25 में इसका अनुमान होना है 9,76,514 करोड़। ठीक है, वर्ष 2022-23 में अगर हम बात करते हैं बजट के, 24-25 के बजट में राजकोषीय नीति के 4 प्रमुख उद्देश्य हैं। कितने हैं, 4 हैं। पहला क्या है, राजकोषीय घाटा जीएसडीपी का कितना करना है, 3% की अधिक सीमा में रखना है। दूसरा, राजस्व घाटा को समाप्त कर राजस्व बचत अर्जित करने की बात यहां पर की गई है। ठीक है, तीसरी बात यदि हम यहां पर करते हैं, सार्वजनिक व्यय के विकासात्मक मद में प्राथमिकता दी जाएगी, और जीएसडीपी के अनुपात में कुल बकाया ऋण धीरे धीरे क्या किया जाएगा, कम किया जाएगा। कम करने की बात यहां पर की गई है। 4 उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं कि हमें व्यापार अपना जो घाटा है उसे 3% तक लाना है, ठीक, और इसे और भी कम आगे करना है। दूसरा देखें हम, राजकोषीय घाटा बेसिकली है कितना यहाँ पर बिहार में, तो अगर हम 22-23 के बजट के अनुसार देखें तो ये राजकोषीय घाटा जो हमारा था वो 5.97% था, और 23-24 में इसे किया गया है 2.98%, ये सीमा है, और इसे 24-25 में अंडर 3 जो एक आदर्श बताई जाती है दर, उस पर ये निर्धारित करने की बात की गई है, यानी 29,095 करोड़ रुपए किए गए हैं। राजस्व अधिशेष बनाने की बात की गई है, तो 24-25 में राजस्व अधिशेष 1,121 करोड़ अनुमानित किया गया है।
ठीक है। राजस्व अधिशेष होता क्या है ये भी समझ लीजिए। राजस्व अधिशेष के कारण राज्य के सार्वजनिक निवेश को अतिरिक्त बढ़ावा मिलेगा और राज्य के आधारभूत संरचना भी क्या होगी, मजबूत होगी। पहली बात समझ लीजिए। ठीक है। ब्याज भुगतान में राज्य ने कितना खर्च किया है? ब्याज भुगतान को 10% के अंदर रहना एक बेहतर वित्तीय व्यवस्था प्रबंधन का सूचक होता है। और देखिए ऐसा ही बिहार में इस वर्ष देखा गया है। पिछले वर्षों में यहाँ पर भुगतान 8.79% था और 23-24 में ये 8.64 हो जाएगा और 24-25 में 9.05 ये अनुमानित है अभी। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, ये क्या है, अनुमानित है। कुल बकाया ऋण क्या है ये जरा देखते हैं। जीएसडीपी में 35.67% है और जो 3,38,370 करोड़ जीएसडीपी के तौर पर देखी गई है। कुल बजट 63.46% की राशि विकासात्मक व्यय पर खर्च की जाएगी। और यदि हम देख लें तो 2,78,725 करोड़ और राजस्व व्यय होगा 2,25,677 करोड़, यानी टोटल आय का व्यय का 80% आपका राजस्व में जाएगा। जबकि पूंजीगत व्यय देखेंगे तो केवल मात्र 53,048 करोड़ रुपए है, जो 19% ही है। राजस्व प्राप्ति अगर हम देखें तो 81.31% से हमारी राजस्व प्राप्तियां होती हैं और पूंजीगत प्राप्ति अगर हम बात करते हैं तो 18.69% ही हैं। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं आगे, रुपए कहां से आ रहा है तो जरा देखिए 40% जो रुपए है वो केंद्रीय करों में राज्य के हिस्से के अंश के रूप में आ रहा है। 19.47% के बारे में बात करें तो राजस्व सरकार के कर के तौर पर ये आ रहा है। ठीक है, और यहीं पर यदि हम बात करते हैं केंद्र सरकार की सहायता से 18%, ठीक है, लोक ऋण से हम 18.53% ले रहे हैं। ठीक है, और यहीं पर यदि हम आगे देखें, ठीक है, यहीं पर आगे देखें कि क्या है, 6 पॉइंट ऋणों की वसूली के तौर पर देखा जाता है। रुपए जा कहाँ रहा है तो सामाजिक यानी सोशल सर्विसेज पर 38% जा रहा है, सामान्य सेवाओं पर 29% जा रहा है, आर्थिक सेवाओं पर 22.68% जा रहा है और लोक ऋण पर 8.03% जा रहा है। और ऋण में पेंशन भोगियों के बारे में बात करें तो 0.44% है और सहायता अनुदान और अंशदान के बारे में बात करें तो ये कितना है, तो ये मित्रों आपका 0.01% में जा रहा है। ठीक है, बजट में राज्य सरकार द्वारा निर्धारित 8 प्राथमिकताएं कौन कौन सी हैं ये भी जरा देख लीजिए। सबसे पहले नियुक्ति यानी सर्विसेज के बारे में बात की गई है, महिला सशक्तिकरण की दी गई है, तीसरी विभिन्न वर्गों के कल्याण की बात की गई है, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि और ग्रामीण विकास, उद्योग और पर्यावरण संरक्षण एवं हरित विकास की बात यहाँ पर की गई है। ठीक है, आगे देखते हैं। 2015 से 2020 के बीच मातृ मृत्यु दर बिहार में 47 अंकों की गिरावट आई और राष्ट्रीय स्तर पर 25 अंक की गिरावट देखी गई है। खेल विभाग का गठन कला, संस्कृति और युवा विभाग से अलग किया गया है। जल शक्ति मंत्रालय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जल जीवन सर्वेक्षण की रैंकिंग में देश के सर्वोपरि 5 जिलों में बिहार के कितने हैं, 4 जिले हैं। कौन कौन से 4 जिले हैं, समस्तीपुर, शेखपुरा, सरायकेला और बांका शामिल किए गए हैं। नीति आयोग ने क्या बताया है कि बिहार में नेशनल NMDPI 2015-16 में 51.89% था, जो 19-21 में 33.79% हुआ है। बिहार में गरीबी दर में कितनी गिरावट हुई है, 18.13% की गिरावट देखी गई है और पूरे देश में ये गिरावट कितनी थी, 9.89% अंकों की गिरावट हुई थी। इस अवधि में राज्य के लगभग 2,25,00,000 लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। बिहार में बिजनेस कॉन्क्लेव हुआ है 2023 में, जिसमें देश विदेश से 600 से अधिक निवेशक यहां पर आए हैं और इस दौरान 50,530 करोड़ रुपए के निवेश का समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं। बिहार में लघु उद्यमी योजना के बारे में बात करते हैं तो 94 लाख परिवार आर्थिक रूप से गरीब चिन्हित किए गए हैं। स्वरोजगार हेतु अधिकतम 2 लाख रुपए का अनुदान है। 24-25 में 250 करोड़ रुपए और 25-26 में 1000 करोड़ रुपए की स्वीकृति की गई है। बात समझे यहाँ पर। इसके बाद आगे देखते हैं, बिहार में पर्यटन नीति
में बताया गया है कि 10 करोड़ तक के निवेश में 30% की सब्सिडी दी जाएगी और 50 करोड़ के निवेश में 25% की सब्सिडी मुहैया कराई जाएगी। स्टेट ग्रोस स्टेट डेवलपमेंट में अगर हम बात करते हैं, प्रतिपूर्ति मद में 5 वर्षों तक 80% की छूट देने का निर्णय किया गया है। इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2023 लॉन्च की गई, जिसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल ट्रांसपोर्ट इकोसिस्टम में मॉडल स्टेट बनाने की बात की गई है बिहार को, और इसके अंतर्गत पहले 10,000 वाहनों के लिए हर 2 पहिया वाहन पर 5,000 किलोमीटर पर वाट पर मैक्सिमम 10,000 रुपये की छूट की बात की गई। पहले 1,000 वाहनों के लिए 4 पहिया यात्रियों की वाहन पर 10,000 रुपये, ठीक है, 10,000 रुपये पर किलोवाट हावर की बात की गई है। सामान्य श्रेणी के लिए मैक्सिमम 1.25 लाख और SC/ST के लिए मैक्सिमम 1.50 लाख की क्रय की सब्सिडी की बात यहाँ पर की गई है। 15-16 में नवीकरणीय स्रोत पर जहां पर 13% बिजली का उत्पादन होता था, वहीं 24-25 तक इसे 35% करने का लक्ष्य है। सामाजिक आर्थिक उन्नति के लिए अगर हम बात करते हैं, 24-25 में कुल बजट 61.56% की राशि अनुमानित है, जबकि 7 निश्चय में अगर हम निश्चय संख्या 2 के लिए करें तो 5,040 करोड़ का प्रावधान किया गया है। जीविका द्वारा अब तक कुल 10.47 लाख स्वयं सहायता समूहों का गठन किया गया है, और जिसके अंतर्गत 1 करोड़ 30 लाख, कितने, 1 करोड़ 30 लाख 1 करोड़ 30 लाख से अधिक परिवारों को जोड़ा गया है। ठीक है, वर्ष 2025 में 1.03 लाख नए समूहों का गठन किया जाएगा और 25 समूह में बैंकों द्वारा लगभग 10,000 करोड़ रुपए का ऋण देने का प्रावधान भी किया गया है। 24-25 में जीविका दीदियों के लिए लगभग 2,000 नए ग्राहक सेवा केंद्र खोले जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, और 24-25 में 50 जीविका दीदियों की रसोई खोलने का लक्ष्य निर्धारित है। नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय में सहयोग से जीविका दीदियों सोलर लैंप का निर्माण का प्रशिक्षण प्राप्त कर सोलर शॉप चला रही हैं, और गया जिले में स्थापित कंपनी JWIRS के इस उद्यम को संचालित कर रही हैं। जीविका द्वारा बिहार में 32 जिलों के 100 प्रखंडों में जीविका की लाइब्रेरी की स्थापना करने की बात की गई है। स्वच्छंगिका परियोजना के बारे में बात करें, पटना नगर निगम के 5 स्लम में रह रही महिलाओं को उद्यमिता को बढ़ावा देने हेतु बात की गई है, और चौथे कृषि रोड मैप का शुभारंभ राष्ट्रपति द्वारा 18 अक्टूबर 2023 को किया गया था, और इसके लिए बजट में 1,62,268 करोड़ रुपए की बात यहाँ पर की गई है। 2008-12 में पहली बार एक सेशन था, फिर सेकेंड में 12 से 17 और थर्ड 17 से 23 के बीच। ठीक है, पान के लिए बिदुपुर वैशाली को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किया जाने की बात यहाँ पर की गई है। ठीक है, और आगे अगर हम बात करते हैं, बीज के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए 102 करोड़ की लागत से 100 सीड हब विकसित किए जाएंगे, और जैविक कॉरिडोर के तौर पर 13 जिलों को विकसित किया जाएगा। सिंधवारसी जलाशय में मुंगेर, हवेली, खड़गपुर प्रखंड खुंडगांव जलाशय योजना, बहुआर नदी पर जुमई सिकंदरा प्रखंड में, और 13 पंप हाउस और दहड़पुर पंप हाउस कैमूर में। ठीक है, निक्रस पंप नहर कर्मनासा बक्सर नदी पर, उत्तर कोयला नहर परियोजना औरंगाबाद और गया में, सिमरिया घाट बेगूसराय में, शांतिधारी योजना बागमती नदी और बूढ़ी गंडक नदी को जोड़कर, बागमती नदी बूढ़ी गंडक को जोड़ो परियोजनाओं में चंपारण, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, शिवहर जिला। बिहार हेरिटेज ट्री स्टैंप के तौर पर वृक्षों को सर्वेक्षण का सक्षम करके बात की गई है। बिहार में तीसरा चिड़ियाघर बनाने की बात की गई है, और जो चिड़ियाघर जैविक उद्यमन, ठीक है, अररिया में बनाया जाएगा। बिहार में शताब्दी कुंड कल्याण योजना 1,500 रुपए प्रति माह के तौर पर बनाने की बात की गई है। इसके अलावा बिहार में और क्या है, मिशन दक्ष शुरू किया गया है, जो कक्षा 3 से 8 तक यानी 3rd to 8th में 3:30 to 5 PM और कक्षा 9 to 10 बच्चों हेतु विशेष कक्षा स्थापित किए जाएंगे। वर्तमान में जीविका दीदी की रसोई की संख्या 52 है, और वर्तमान बिहार में विद्युत की उपलब्धता लगभग
9000 मेगावाट है, जिसमें 2486 मेगावाट नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से प्राप्त हैं। 22-23 के अंत में कुल बकाया ऋण GSDP 39.03% हैं। ठीक है, तो इस तरह आज हम लोगों ने बिहार का बजट देखा, और नेक्स्ट जो अगर हम बात करते हैं भारत सरकार का केंद्रीय बजट, वो भी हम जल्दी आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, तो आज रात में वो भी अपलोड कर दिया जाएगा। तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए, लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि बजट से क्वेश्चन जरूर आते हैं और आपके एग्जाम में अब ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं। तो आप मन लगाकर, जी जान लगाकर पढ़ाई करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।